बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना अत-तअवील व अल्हिमना बिफ़ैज़ि फ़ज़लिका रुश्दना या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अक़ीदे का दर्स जारी है हमारा और पिछली मरतबा हम अच्छा और बुरा क्या होता है उस पर गुफ्तगू किए थे। तो काफ़ी अर्सा हो चुका है कि हम किताब का मतन नहीं पढ़े हैं, तो मैं चाह रहा था कि आज हम किताब को पढ़ लें। तो जो कुछ भी हम अ, पिछले दुरूस में जो मौज़ूआत पर, जो मबाहिस पर गुफ्तगू हुई है, उनका यहाँ पर इंशाल्लाह ज़िक्र होगा। तो हम किताब से भी गुज़र जाएंगे और साथ ही साथ अगर कुछ छूट गया है तो वो भी हमको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं। इमाम शुरुम्बुल अली, अभी अंग्रेज़ी तर्जुमा है तो मैं अंग्रेज़ी में ही पढ़ूँगा। अक्सर हज़रात अंग्रेज़ी पढ़ते हैं आज, तो हम अंग्रेज़ी की किताब का इंतखाब भी इसलिए ही किए थे क्योंकि अक्सर हज़रात उर्दू से भी दूर हैं, अरबी से तो दूर है ही हैं। तो मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पर। क़ाल मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह तआला व नफ़अना बिउलूमिही दारैन आमीन। He is pre-eternal without beginning, eternal without end. He never perishes nor ceases to exist. Nothing occurs except as he wills. तो यहाँ पर देखिए फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला कदीम है, प्री एटर्नल, कोई उसकी इब्तिदा नहीं है, विदाउट एनी बिगिनिंग। ही इज़ एटर्नल विदाउट एंड, कोई उसकी इंतहा नहीं है, वो सदा बाकी रहने वाला है बगैर कोई इंतहा के। ही नेवर पेरिशेस, ना वो कभी उसको मौत आने वाली है, नॉट सीरियस टू एग्जिस्ट, ना ही उस वो आदम में जा सकता है, नामुमकिन है अल्लाह ताला के लिए। नथिंग अकर्स एक्सेप्ट एज ही विल्स, और जो कुछ भी होता है, ला यकुनु इल्ला मा युरीद, फरमा रहे हैं कि जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ही इरादे से होता है, अल्लाह की मशीयत से ही होता है। उसकी मशीयत के अलावा और कोई मशीयत का वजूद है ही नहीं। सिरे से कोई और विल कर ही नहीं सकता, कोई और इरादा कर ही नहीं सकता। जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इरादे से, उसकी मशीयत से ही हो रहा है। बज़ाहिर हम तकदीर का भी पीछे पढ़ चुके हैं दर्स के, तकदीर सब उसने ही, जो उसका जो इल्म है वो तकदीर है, मुबरम है, और जो कुछ भी हो रहा है वही चाहता है। हम बज़ाहिर दिखता है कि हम चाह रहे हैं, लेकिन हमारा भी वमा तशाउना इल्ला मा यशा अल्लाह, कि तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। थॉट्स कैन नॉट रीच हिम एंड माइंड्स कैन नॉट ग्रास्प हिम, इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ला यबलुगु ला यब ला तबलुगुल अवहाम, ठीक है, कि हम ख्याल, जो भी ख्याल करें, तसव्वुर करें, वो जो कुछ भी हो वो अल्लाह ताला अगर हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला का तसव्वुर हम नहीं कर सकते। तसव्वुर करना खुद क्या है, मखलूक है। आपके जहन में कोई चीज़ का क्रिएशन हुआ है, अगरचे कि वो हकीकत में ना हो, लेकिन जहनी वजूद तो है उसका। तो जो चीज़ पहले नहीं थी और फिर वजूद में आई, उसका मतलब हुआ कि वो क्रिएशन है, अगरचे कि वो सिर्फ जहनी, इन द माइंड है, तो वो भी क्रिएशन है। तो लिहाजा तसव्वुर, महमा तसव्वरत बिबालिक वल्लाहु खिलाफ ज़ालिक, आप जो कुछ तसव्वुर करने का अपने जहन में, अल्लाह ताला उसके बिल्कुल बरअक्स है, वो अल्लाह ताला हो ही नहीं सकता। इंसान कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकता। ये हम शुरू से पढ़ लेते आ रहे हैं। और क्रिएशन कैन नॉट रिजेंबल हिम, ठीक है, मखलूक उससे मुशाबे हो ही नहीं सकती, हम ये पढ़ चुके हैं पीछे। ही इज़ लिविंग हाई एंड नेवर डाइज, ही इज़ सेल्फ सबसिस्टिंग अल क़य्यूम एंड नेवर स्लीप्स, ठीक है, कि क़ियाम बिन नफ्स, को किसी की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ उस पर डिपेंडेंट है। एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर एवरीथिंग and nothing is dependent on him for anything, and he is not dependent on anyone for anything। हर चीज़ उस पर डिपेंडेंट है, हर शय के लिए हम उसके मोहताज हैं। हर किस्म की हमारी
हमारे वजूद के लिए हम उसके मोहताज हैं। जीना करना रोज़मर्रा के मसाइल तो अलग आगे की बात है, हम वजूद में रहना ही हम उस पर डिपेंडेंट है, हमारा वजूद, हम उसके मोहताज हैं, और वो किसी का भी मोहताज नहीं है कोई भी चीज़ के लिए। एंड नेवर स्लीप्स, ही इज़ ऑल हियरिंग एंड ऑल सीइंग, वो समीअ है, अल बसीर है, वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है, कोई भी चीज़ उससे छुपी हुई हरगिज़ नहीं है, ना हो सकती है। He is an interlocutor, mutakallim, with pre-eternal speech that is an attribute of his essence, transcendent above any letters or sounds. वो मुतकल्लिम है और वो कलाम फरमाता है जो कि आवाज़ नहीं है कोई उसकी, और ना ही कोई हरूफ के बगैर उसका कलाम होता है। तो इंशाल्लाह हम इस पर अगले दर्स में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और तफसीली, इस पर बात नहीं हुई है अभी हमारी अल कलाम पर, अल्लाह ताला के मुतकल्लिम होने पर अभी कलाम हम नहीं किए हैं। कुरान क्या है, कुरान कलाम है या कुरान मखलूक है, ये पहले के दौर में एक इख्तलाफ हुआ था दो अहले सुन्नत और मुतज़िला के बीच में। तो अहले सुन्नत हमारा अक़ीदा ये है कि कुरान जो है वो कलामुल्लाह है, लेकिन तफसील है थोड़ी, उसमें से हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। मुतज़िला ने कहा, जो कि एक गुमराह फ़िरक़ा है, उन्होंने कहा कि कुरान मखलूक है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। कुरान, क्योंकि कलामुल्लाह सिफ़त है अल्लाह की, और सिफ़त जो है मखलूक नहीं हो सकती। हम पढ़े हैं शुरू से, अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात ये सारे के सारे गैर मखलूक है, ये क्रिएटेड हरगिज़ नहीं हो सकते, ये क्रिएशन हरगिज़ नहीं हो सकती। तो कलामुल्लाह भी एक सिफ़त है, सिफ़त जो है वह कदीम होती है, वो बग़ैर कोई इब्तिदा के होती है और बग़ैर कोई इंतहा के होती है। तो इंशाअल्लाह हम आगे तफसील से इस पर बात करेंगे। तो ये एक मौजू है जो इसमें आया है, जो हमने अभी उस पर कलाम नहीं किया। फिज़िकल डायरेक्शंस के नॉट कंटेन हिम ला तहवीहिल जिहातुस सित्त, के जो डायरेक्शंस है, राइट लेफ़्ट, इन फ्रंट बैक, अप डाउन, ठीक, ये जो 6 डायरेक्शंस में हम अपने आप को, क्योंकि हम मखलूक है, हम क्रिएटेड है, हम स्पेस एंड टाइम में हमको क्रिएट किया गया है। अल्लाह ताला ने हमें हमारी तख्लीक फरमाई है, स्पेस और टाइम के फैब्रिक में मकान और ज़मान के साथ हमको पैदा फरमाया है। हम इससे हम जुदा नहीं हो सकते, मखलूक जो है इससे जुदा नहीं हो सकती, और स्पेस और टाइम खुद, मकान और ज़मान खुद मखलूक है, ये इस पर भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं। लिहाजा जो डायरेक्शंस की जो निस्बत है कि भाई आप कहाँ हैं, जी मैं राइट साइड हूँ, सीधे हाथ पर खड़ा हुआ हूँ। किसी से अगर आप बात करते हैं, कभी बताना है रास्ता, जी मैं देखिए आप मुड़ेंगे वहाँ से, मैं सीधे हाथ पर खड़ा रहूँगा, मैं बाएं हाथ पर खड़ा रहूँगा। तो ऊपर देखिए मैं ऊपर हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, मैं ऊपर देखिए ऊपर हूँ। तो हम ऊपर नीचे आगे पीछे, सीधी जानिब, बाईं जानिब, ये जो हम बात करते हैं दाएं बाएं, ये हमारे लिए, मखलूक के लिए है, क्योंकि मखलूक टाइम और स्पेस में है, टाइम और स्पेस से महदूद है। अल्लाह ताला मकान और ज़मान का पैदा करने वाला है, वो उससे महदूद नहीं है, वो पाक है। तो लिहाजा अल्लाह ताला को आप ये नहीं कह सकते सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह ताला उस डायरेक्शन में है, उस जिहत में है, उस जानिब है, ये अल्लाह ताला के लिए लायक हो, जायज़ नहीं कहना। अल्लाह ताला ये सबसे पाक है। अल्लाह ताला इज़ द क्रिएटर ऑफ डायरेक्शंस, अल्लाह ताला जिहत का पैदा करने वाला है, अल्लाह ताला जानिब का पैदा करने वाला है, कहाँ कब किधर ये सब पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। ये था नहीं सब कुछ, पहले जो कुछ भी थी सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी, अल्लाह ने ये सब पैदा फरमाया है। तो मखलूक का मोहताज खालिक हरगिज़ नहीं हो सकता। ही बिगेट्स नॉट नॉर वाज ही बिगॉटन, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ताला ने किसी को जन्म नहीं दिया है, अल्लाह ने सबको पैदा फरमाया है, लेकिन जिस तरह इंसान जन्म देते हैं इस तरह अल्लाह ताला जन्म नहीं देता। क्या खुदा कोई और खुदा को पैदा कर सकता है? ये बात हम लॉजिकली भी बात कर चुके हैं, और सूरह इखलास में इसका जिक्र भी है। वही इमाम सुरमुल अली जिक्र फरमा रहे हैं कि बायोलॉजिकली जिस तरह इंसान में से एक और इंसान निकलता है, पैदा होता है, उस तरह अल्लाह ताला के लिए कहना ये बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है कि खुदा का बेटा हो सकता है कोई नहीं।
ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा की ज़ात जो है वैसी ज़ात एक और ज़ात कोई ज़ात हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल मुहाल है, मुस्तहील है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। और ये इस बात पर हम लॉजिकली भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि क्या खुदा और खुदा को बना सकता है। ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, ये सवाल ही गैर माकूल है, नामाकूल सवाल है। तो हम ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। आप हज़रात पीछे जाकर प्ले लिस्ट में पीछे के दुरुस्त इंशाल्लाह मुराजा कर सकते हैं उसका। देयर इज़ नो इक्विवेलेंट टू हिम व्हाटसोएवर, कोई भी उसके बराबर हरगिज़ नहीं हो सकता। उसकी ज़ात के जैसी ज़ात किसी और की ज़ात हो ही नहीं सकती। His divine attributes are pre-eternal and to him belong the most beautiful names. उसके तमाम सिफ़ात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के तमाम सिफ़ात भी कदीम है। जैसे अल्लाह ताला कदीम है, पीछे हम पढ़े अभी, अल्लाह ताला की ज़ात कदीम है, अल्लाह कदीम है, वैसे ही उसके सिफ़ात भी कदीम है। वो रूल ऑफ 5 जो हम पढ़े थे, 5 चीज़ें कि अल अव्वल, अल आखिर, अल क़य्यूम, अल अहद, अल खालिक, ये जो 5 चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला के सिफ़ात की कोई इब्तिदा नहीं है, अल्लाह ताला के सिफ़ात की कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह ताला के सिफ़ात सब एक एक सिफ़ात है, मुतअद्दिद सिफ़ात नहीं है। कुदरत है तो एक कुदरत, कुदरतें अलग अलग नहीं है। अल्लाह ताला वाहिद है तो अल्लाह ताला की कुदरत, इरादा है, समा, बसर, कलाम, ये सब तमाम एक एक सिफ़ात है। और ऐसे सिफ़ात किसी और के हो ही नहीं सकते। और ये सिफ़ात मखलूक के सिफ़ात से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सेपरेट हैं, बिल्कुल कोई मुमासलत नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है अल्लाह के सिफ़ात में और मखलूक के सिफ़ात में। ये इस पर हम बात कर चुके हैं जी। और उसके तमाम खूबसूरत अस्मा उसी के हैं, सबसे खूबसूरत अस्माए हुस्ना उसी के हैं। एवरीथिंग इन द 7 हेवन्स एंड 7 अर्थ्स ग्लोरीफाइज हिम, हर चीज़ 7वां आसमान में और ज़मीन पर वो उसी की तस्बीह बयान करती है। तो कुरान की आयत पेश करते हैं, एंड देयर इज़ नॉट अ थिंग एक्सेप्ट दैट इट ग्लोरीफाइज हिम विद प्रेज। हर चीज़ उसकी तस्बीह बयान करती है, उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करती है। वी प्रेज हिम फॉर हिज कंटिन्यूस ब्लेसिंग्स, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं, उसकी हम्द व सना करते हैं, क्योंकि उसने हम पर बेशुमार लगातार सिलसिलावार इनामात का हम पर करम फरमाया है, हम पर सिलसिला उसने जारी फरमाया है इनामात का। बेशुमार नेमतों से उसने हमें सरफराज फरमाया है। तो हम उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ करते रहते हैं, लेकिन हम हक़ अदा नहीं कर सकते। जैसी तारीफ़ करनी चाहिए वो तो हम कर नहीं सकते। अल्लाह हमको माफ़ फरमाए। फॉर ही क्रिएट्स विदाउट नीड फॉर हिज क्रिएशन, sustains without difficulty, causes death without fear and resurrects without hardship। वो बनाता है तो कोई उसका कोई गरज नहीं है कि कोई चीज़ कोई मिसिंग थी, कोई चीज़ उसके पास वो हासिल नहीं कर सका था, लिहाजा कोई पीछे एक छुपा हुआ गर्ज है, कोई पीछे मोटिवेशन है कोई चीज़ के लिए। जैसा इंसान करते हैं, हमारे पास हम कोई काम करते हैं तो क्यों करते हैं, पीछे कुछ ना कुछ ऐसा ऐसी चीज़ होती है, ऐसी शय होती है जो हम हासिल नहीं कर सके, तो हम वो हासिल करने के लिए कोई काम करते हैं। पीछे हमारे हर काम के पीछे हमारे एक मोटिवेशन होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो हम हासिल नहीं कर सके थे, लिहाजा हम जाकर उस मेहनत करते हैं, वो अमल करते हैं। तो एक पीछे एक मोटिवेशन होता है कि कोई चीज़ मुझे नहीं मिल सकी, लिहाजा अब जैसे मैं कमाने निकलता हूँ, हम कमाने निकलते हैं घर से, क्यों निकलते हैं? क्योंकि हमारे कुछ हाजतें हैं, कोई हाजत थी हमारी जो पूरी नहीं हो सकी, लिहाजा हम क्या करते हैं जी, पैसा कमाना पड़ता है। वो हाजत पूरी करना है तो उसके लिए पैसा होना पड़ता, पैसा हासिल करना है तो जाकर मेहनत करना पड़ता है, जॉब करना है, कारोबार करना है, जो भी करना है। तो हम, क्योंकि हमारी एक हाजत होती है, हमारी एक नीड है, हमारी रिक्वायरमेंट है, वो नीड और हाजत को पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं। लिहाजा इंसान जब कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई उसकी हाजत होती है, असल जो रूट कॉज है वो काम करने का। वरना इंसान, हम क्यों मेहनत करते, हम क्यों कमाते, सब घर बैठे होते, सबके हाजतें हैं, सबके रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, इस वजह से हम घर से निकलते हैं और काम वगैरह करते हैं। और कोई भी काम हो, समझिए आप किसी को कुछ खेलना कूदना है, इंसान की हाजत है, वो
थक के बोर हो गया, ठीक है, उसको वो चाहता है कुछ तफरी करे, बाहर जाकर कुछ उसको खुशी हासिल हो, वो घर में बैठा बैठा तंग आ चुका है, तो दिल कहता है थोड़ा बाहर जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, थोड़ा मज़ा आना ज़िंदगी में। तो ये भी हाजत है इंसान की। तो ये हाजतों की वजह से इंसान कोई भी काम करता है। आप कोई भी काम ले लीजिए इंसान का, कोई भी इंसान काम करता है तो वो हाजत की वजह से करता है। कोई चीज़ उसकी ज़िंदगी में कम है, कोई चीज़ की कमी है, कोई चीज़ वो चाहता है कि वो हासिल करे, जो उसके पास हासिल फ़िलहाल नहीं है, उसको मैसर नहीं है उसको वो चीज़। तो ये इंसान के लिए हो गया, मखलूक के लिए। लेकिन खालिक के लिए, खालिक कोई भी अगर अमल फरमाता है, कोई भी काम करता है, तो उसके पीछे कोई भी गरज नहीं होता, उसका इरादा होता है, वो चाहा, वो जो चाहता है फरमाता है। ऐसा नहीं है कि कोई हाजत थी, नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह, कि अल्लाह ताला की कोई हाजत थी, वो हाजत पूरी करने के लिए उसने मखलूक को बनाया, या जो भी उसने इरादा फरमाया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह अल्लाह ताला की कोई हाजत नहीं, वो मुकम्मल है। मुकम्मल भी, वो कुछ उलमा फरमाते हैं मुकम्मल भी कहना दुरुस्त नहीं है अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं है। वो कोई चीज़ पैदा फरमाता है तो उसकी मर्ज़ी है, उसकी मशीयत है, वो जो चाहे करे। लेकिन उसके पीछे इसका मतलब ये नहीं है कि मखलूक की तरह या खालिक की भी कोई हाजत थी जो वो पूरी करना चाहता था, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये बात ज़हन में बिठा लीजिए। इसको कहते हैं मुअल्लल बिल अग़राज़। अल्लाह ताला मुअल्लल बिल अग़राज़ नहीं है, कोई हाजत, कोई कॉज नहीं है जिसकी वजह से उसको फिर मजबूरन कोई अमल करना पड़ा। नऊज़ु बिल्लाह, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो याद रखिए, ये बात जहन में बिठा लीजिए। और एक बात याद रखिए, जब अल्लाह ताला कोई मखलूक पैदा फरमाता है तो वो मखलूक को फिर वो उसको पर्पस देता है कि तुमको पैदा किया गया है, अब तुम्हारा ज़िंदगी का मकसद ये है, फलां है। तुमको ऐसे ही पैदा नहीं किया गया, यानी तुमको पैदा किया गया तो तुम्हारा फिर मकसद भी रखा गया। ये बात थोड़ी सी बारीक है, समझने की ज़रूरत है, इसको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि जब अल्लाह ताला को तो कोई ज़रूरत है नहीं पैदा करने की, उसने इरादा फरमाया, उसकी मर्ज़ी जो चाहे करे, उसको कोई हाजत नहीं थी, लेकिन उसने इरादा फरमाया, पैदा फरमाया। जब पैदा फरमाया है तो वो क्या करता है, जो मखलूक है उसका एक बनाता है मकसद, कि तुमको पैदा किया गया है इस मकसद के तहत। तो हमको पैदा जब किया गया है तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तुमको पैदा सिर्फ और सिर्फ हमारी इबादत करने के लिए किया। इंस और जिन को हमने पैदा किया तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इबादत करने के लिए पैदा किया। तो यहाँ पर मखलूक का एक मकसद है। और वैसे ही जानवर वगैरह जो हैं, ये पेड़ पौधे हैं, शजर और हजर हैं, तो आपका सवाल उठ सकता है कि भाई इनका क्या मकसद है पैदा करने का, क्या इनको भी इबादत के लिए पैदा किया गया? नहीं, कुरान में तो क्या है, इंसान और जिन को पैदा किया गया है, उनका मकसद है अल्लाह की इबादत करना। तो फिर इनको क्या क्यों पैदा किया गया है जी? जानवर, हजर, शजर वगैरह, इन सब को पैदा किया गया है इंसान के लिए, कि इंसान की ज़िंदगी बसर करने के लिए आसानी पैदा हो, ये इनको इसलिए पैदा किया गया। तो इंसान को पैदा किया गया इबादत के लिए, और इन सारे तमाम मखलूक़ात को इंसान के लिए पैदा किया गया ताकि इंसान उससे अपनी ज़िंदगी आसान कर सके, उसकी इबादत में आसानी पैदा होगी अगर उसके ज़रूरियात पूरे होंगे। तो हर चीज़ का आप गौर करेंगे, कोई ना कोई चीज़ का कुछ ना कुछ मकसद होता है। साइंटिस्ट कुछ ना कुछ भी कहते थे। साइंटिस्ट की जो तहकीक होती है वो हमेशा बदलती रहती है। अब इंसान की जिस्म में कई आज़ा हैं, उसमें से एक उज़ू है अपेंडिक्स। तो पहले हम सुनते थे कि अपेंडिक्स का कोई भी मकसद नहीं है, वो बेकार है बिल्कुल। तो अक्सर लोग क्या करते थे, अपेंडिक्स में कोई दर्द हुआ तो उसका ऑपरेशन करके, सर्जरी करके अपेंडिक्स को निकाल देते। लेकिन अब आजकल सुनने में आ रहा है कि नई तहकीक कहती है कि जी अपेंडिक्स का भी एक मकसद है जिस्म में। अपेंडिक्स ऐसे ही बिला वजह पैदा नहीं कर दिया गया इंसान के जिस्म में, वो एक अहम हिस्सा है, उसका भी अपना एक फंक्शन है, उसका भी कुछ ख़ास उसका मकसद है, इसके तहत जिस्म में उसका एक ख़ास काम है, वो करता है वो काम। वो आज मालूम हुआ साइंस को, इससे पहले साइंस समझती थी कि वो बिल्कुल
बेकार और फजूल उज़्व है, हिस्सा वो बेकार है, लेकिन आज मालूम हो रहा है कि नहीं उसका भी काम है। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ काम होता है। अल्लाह ताला कोई भी शय को पैदा किया है तो उसका कुछ ना कुछ मकसद रखा है। तो ये बात जहन में रखिए। अल्लाह ताला खुद, उसकी कोई हाजत नहीं है कि वो हाजत पूरी करने पैदा किया, लेकिन जब पैदा करता है तो फिर वो शय का मकसद बनाता है। उसको ऐसे ही बेकारी में फजूल कोई बिला मकसद बिला हदफ पैदा नहीं कर देता। वो फिर मखलूक का भी एक ख़ास फंक्शन रखता है। तो ये अहम बात है। ही क्रिएट्स विदाउट नीड, कोई वजह उसकी, कोई मोहताज नहीं किसी के पैदा करने के लिए, वो जो चाहे करे, कोई पीछे मकसद नहीं है। सस्टेन्स विदाउट डिफ़िकल्टी, कोई पीछे हाजत नहीं है, मकसद का मतलब हाजत नहीं है अल्लाह के लिए। अल्लाह मोहताज नहीं है, कोई यानी पहले कोई कमी थी, वो कमी पूरी करने के लिए उसने पैदा किया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सस्टेन्स विदाउट डिफ़िकल्टी, वो अता फरमाता है, रिज़्क़ अता फरमाता है तो बग़ैर मेहनत के, तो उसके लिए क्या मुश्किल है? कोई चीज़ मुश्किल नहीं है उसके लिए। कॉज डेथ विदाउट फियर, वो किसी को मौत देता है तो बग़ैर खौफ के देता है। उसको क्या खौफ, किसी से कोई खौफ नहीं है उसको, किसी का कोई दबाव, किसी का दबाव नहीं है उस पर, कोई दबाव नहीं है। और वो फिर जान देता है बग़ैर कोई मुश्किल के। ही वॉज ऑलवेज प्री एटर्नल अलॉन्ग विथ हिज एट्रीब्यूट्स, वो हमेशा से था उसके सिफ़ात के साथ, यानी कोई इब्तदा नहीं थी। देयर वाज नो बिगिनिंग, कोई बिगिनिंग नहीं थी। बिफोर ही क्रिएटेड एनीथिंग, कोई भी चीज़ पे, हर मखलूक पैदा होने से पहले वो हमेशा से था। He did not acquire any new attribute after creating his creation that did not exist before creation. वो खालिक था तो मखलूक थी, नहीं थी मखलूक पहले। तो मखलूक जब नहीं थी तो क्या वो फिर खालिक जब नहीं था क्या? नहीं। ये मखलूक के लिए होता है कि मखलूक, जैसे कोई किसी की शादी हुई, शादी नई नई हुई है, तभी उनको बच्चे नहीं हुए, तो क्या हम कह सकते हैं कि अभी ये बाप है? नहीं कह सकते। ये माँ वालिद है? नहीं। जब उनको बच्चे होंगे तो हम कहेंगे देखिए माशाल्लाह आज आप बाप बने, आज आप माँ बने। तो ये मखलूक के लिए होता है कि कोई अमल हो तो उसके बाद फिर उनको वो नाम से बुलाया जा सकता है कि माशाल्लाह इनको बच्चा हुआ, लड़का तवल्लुद हुआ या लड़की तवल्लुद हुई उनको, तो माशाल्लाह आज खुशखबरी मालूम होती है, लिहाजा आज आप वालिद बने, आप वालदा बनी। ये मखलूक के लिए। लेकिन अल्लाह ताला के लिए ऐसा नहीं है। वो खालिक जब भी था जब मखलूक नहीं थी, क्योंकि वो अज़ल से सिफ़ात उसके अज़ली हैं, उसके सिफ़ात प्री एटर्नल है, उनकी उसके सिफ़ात की कोई इब्तिदा नहीं है कि पहले वो सिफ़त नहीं थी उसके पास, बाद में वो सिफ़त उसको हासिल हुई, नऊज़ुबिल्लाह। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला शुरू से खालिक था, जब कोई मखलूक उसने पैदा नहीं की थी। और वो शुरू से, अज़ल से वो मौत देने वाला था जब उसने किसी को मौत नहीं दी थी। वो अज़ल से इहया करने वाला, हयात देने वाला जब से था, जब भी था जब उसने किसी का इहया नहीं भी किया था। तो ऐसे तमाम असमा पर यही इतलाक़ होगा, यही क़ायदा कि उसके तमाम सिफ़ात अज़ली हैं। जब मखलूक नहीं थी तब भी सब से उसके सिफ़ात हैं, अज़ली हैं, प्री एटर्नल हैं, कोई इब्तिदा नहीं है उनकी। सो ही वॉज लॉर्ड विदाउट सर्वेंट, जब कोई मरबूब नहीं है, जब भी वो रब था। क्रिएटर विदाउट क्रिएशन, जब कोई मखलूक नहीं है वो खालिक था, और था, है और रहेगा। मखलूक का मोहताज नहीं है वो, कि मखलूक हो तो वो खालिक कहलाए, मखलूक ना हो तो फिर वो खालिक ना कहलाए। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा नहीं है। वो हमेशा से खालिक था, है और रहेगा, चाहे मखलूक हो या ना हो। He is the giver of life and death without before having given any life or death. This is true because he is able to do all things. وهو على كل شيء قدير. वो हर चीज़ कर सकता है, इसलिए ये है सो है, वो सब कर सकता है। तो लिहाजा वो खालिक शुरू से है, वो राज़िक़ शुरू से है, वो मुही शुरू से है, वो मुमीत शुरू से है। वो He is able to do all things while everything is in utter need of him. हर चीज़ उसकी मोहताज है, हर चीज़ के लिए।
और वो किसी का मोहताज नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। एवरी मैटर इज़ ईजी फॉर हिम, हर चीज़ उसके लिए आसान, हर अम्र हर शय उसके लिए आसान। एंड ही इज़ इन नीड ऑफ नथिंग, वो किसी का मोहताज हरगिज़ नहीं, वो बेनियाज है। नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम हिम, कोई चीज़ उसे छुपी हुई नहीं है। He existentiated creation and apportioned its lifespans and livelihoods। तकदीर की बात हो गई कि उसने हर चीज़ के लिए उसकी अजल, उसकी लाइफ स्पैन, इसकी कितनी उम्र होगी उसने ये पहले से तय कर दिया है, इसका कितना रिस्क होगा उसने पहले से तय कर दिया है। तकदीर मुबरम है कि तकदीर मुअल्लक़ है, बात कर चुके हैं। अल्लाह ताला का इल्म तकदीर मुबरम है, अल्लाह ताला ने जो सहीफ़ों में या लौह कलम में, लौह महफूज में जो लिखा है वो तकदीर मुअल्लक़ कहा जा सकता है। आप पीछे जाकर देख सकते हैं कुरान दुरूस में। ही न्यू ऑल दैट मैनकाइंड एंड जिन वुड डू बिफोर क्रिएटिंग द यूनिवर्स, उसको पहले से पता था कि जिन और इंस क्या करने वाले हैं, तो पहले से उसको पता था, उसने वही करवाया उनसे। ही कमांडेड देम टू ओबे हिम एंड प्रोहिबिटेड देम फ्रॉम डिसोबेइंग हिम, उसने उनको हुक्म दिया कि मेरी इताअत करना, और उसने उनको रोका मासियत से, नाफरमानी से उसने रोका। तो जो भी हम काम करते हैं वो हमारे ज़िम्मे है, अल्लाह हमसे वही करवाता है जो हम करने वाले थे। अच्छा करने वाला था तो अच्छा काम, बुरा करने वाला था तो बुरा करवाता है, और उसी के हिसाब से फिर कल के दिन सवाल होगा। ऑल दैट एग्जिस्ट्स रन इट्स कोर्स बेस्ड ऑन हिज डिवाइन विल, मशिया एंड पावर, जो भी होता है उसकी मशीयत और उसके कुदरत से होता है, उसके अलावा कोई और चीज़, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। जो भी होता है दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की मशीयत से, अल्लाह के इरादे से और अल्लाह की कुदरत से होता है। ये पता है, अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हो गया है, जो इसको नहीं मालूम था, कोई डाउट था। He safeguards and protects whom he wills out of his divine grace, and he diverts and forsakes whomever he wills out of his divine justice. So no one may object to his judgment and no one may overrule his decision। ठीक, ये हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तौफीक की बात है यहाँ पर कि तौफीक क्या है, तो ये हिस्सा भी अब इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। गुड एंड ईविल आर बोथ प्रीडेस्टिन्ड फॉर हिज सर्वेंट्स, अच्छा और बुरा पहले से लिखा गया है, अल्लाह ताला को पहले से पता है सब क्या होने वाला है बंदे के लिए। देयर एक्शंस आर हिज क्रिएशन, बंदे के जो अफ़आल हैं वो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं, बंदा खुद कुछ नहीं कर सकता, यह बात भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। बंदा जो भी करता है वो अल्लाह ताला पैदा फरमाता है, बंदा खुद फ़ाइल हरगिज़ नहीं है। डूअर ऑफ द एक्शन, बंदे का एक्शन जो है वो बंदा नहीं करता बल्कि खुदा करता है। हम देखें इसमें कि जुल्म नहीं है, इसमें कोई जबर की बात नहीं है। येट देयर ओन एक्यूजिशन, इसको कस्ब कहते हैं कि बंदा कमाता है, बंदा अपने कस्ब से कस्ब करता है, कमाता है, वो खुद करने वाला नहीं है बल्कि उसकी तरफ मंसूब किया जाता है कि इसने ये किया, बल्कि उसने एक्चुअली किया नहीं है, कोई भी अमल अल्लाह ने करवाया है उससे, और उसके बंदे के इरादे के हिसाब से, बंदे की नीयत के हिसाब से अल्लाह ताला उससे काम करवाता है। बंदा अगर अच्छी नीयत, अच्छा काम करने का इरादा किया था तो अल्लाह ताला वो करवाता है। बंदा अगर बुरा काम करना चाहा था तो अल्लाह ताला उससे बुरा काम करवाता है, लेकिन बंदा खुद कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला। तो बंदे का जो मुहासबा होगा, बंदे का अकाउंटेबिलिटी जो होगी कल के दिन, हिसाब जो होगा वो बंदे के इरादे की वजह से होगा। ठीक, Allah did not burden them with more than they can bear, yet they cannot bear more than what He has burdened them with. This in turn is the explanation of the well-known phrase ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये इंशाल्लाह हम आगे इस पर बात करेंगे। तो चूँकि बंदे के पास कोई ताकत नहीं है, लिहाजा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो हम कहते हैं कि देयर इज़ नो पावर नॉर माइट एक्सेप्ट थ्रू अल्लाह द सबलाइन द ग्रेट। तो चूँकि बंदा, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ बंदे को फिरा नहीं सकती यहाँ से वहाँ। ये इंशाल्लाह ताकत और क़ुव्वत अल्लाह की तरफ से है। तो बंदा जब कोई नेकी करता है तो वो कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि जो भी मैं कर रहा हूँ तो मेरी ताकत नहीं थी, वो अल्लाह ने करवा दिया, अल्लाह का शुक्र। और जब गुनाह करता है तो बंदा अल्लाह की पनाह मांगता है कि अल्लाह तू मुझे फेर दे, गुनाह से दूर कर दे, तू ही फेरने वाला है, तेरी ताकत से ही मैं हट सकता हूँ, वरना मैं खुद से गुनाह से दूर नहीं हट सकता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला, कोई ताकत कोई क़ुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह की, अल्लाह के सिवा किसी और के पास कोई ताकत कोई क़ुव्वत नहीं है।
अच्छा करने पर या गुनाह करने के लिए, जो भी है ताकत अल्लाह ताला की ही है। इंशाल्लाह हम यहाँ पर रोकते हैं और जो चीज़ें छूट गए हैं इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।